अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम एक सी शार्प की मदद से हम बेसिक कोड कैसे लिख सकते हैं और इसका एक न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस एक प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स, जो चार प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद आपके पास ये प्रोग्राम डॉट सी एस की ये प्रोग्राम डॉट सी एस है हमारे पास एक फ़ाइल। जब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ाइल बन जाती है। ठीक है, ये प्रोग्राम डॉट सी एस नाम की डिफ़ॉल्ट फ़ाइल हमारे पास बन जाती है। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आप हमारा देख रहे हैं नेम स्पेस प्रैक्टिस वन, ये हमारे पास नेम स्पेस बन गया और इंटरनल क्लास बन गई प्रोग्राम नाम की। हाँ, अब आप मेरा एक बात पर ज़रा फोकस करिएगा कि जो क्लास प्रोग्राम नाम की है, ठीक है, आप भी कोशिश करिएगा कि वही प्रोग्राम नाम की क्लास बनाए जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो। ठीक है, तो इसमें इजी ऐसे रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास आपको कोड को देखने में आसानी होगी कि मेरा ये कोड इसमें ये कोड रखा हुआ है, इसमें मेरा ये कोड रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रूट्स का क्लास है। ठीक है, उसमें हमारे पास एक फ्रूट्स का ही डेटा होगा। ठीक है, अगर हमारा कोई मतलब कि मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा कोई एरर आ जाता है, अब हमें डिबग करने में आसानी होगी कि हमारा फॉर एग्जांपल फ्रूट्स के अंदर हमारे पास कोई एरर है, तो हम फ्रूट्स वाली प्रोग्राम की क्लास में जाएंगे। हमारे इसको देख लेंगे, यार ये हमारे पास प्रोग्राम नाम की क्लास फ्रूट्स नाम की क्लास है, उसके अंदर हमारा सारा फ्रूट्स का डेटा है। तो हम इसको कोड को देख लेंगे। तो ये हमारे पास एक कोड को रीयूजेबिलिटी हो गई, मतलब कि कोड को एक अच्छी तरह इसको हमने अच्छे वेल मैनेज वे में ना, प्रॉपर वे में इसको हम लिख लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स। ऊप्स जो हमारा चार प्रिंसिपल्स हैं, ऊप्स हमारा चार प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है: एब्स्ट्रैक्शन, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बता देता हूँ कि मतलब कि एक कहाँ का इसके बेनिफिट्स हैं बहुत। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कोड ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम ऑर्गेनाइज वे में कोड को लिखते हैं ओप में, ताकि हमें इसको डिबग करने में इजीली आसानी हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी फ्रूट्स नाम की हमने क्लास बनाई। ठीक है, उसके अंदर ही हमारा सारा फ्रूट्स का डेटा होगा, तो हमें अगर कोई एरर आएगा तो हम उसको देख लेंगे, यार ये फ्रूट्स नाम के एरर के अंदर ही हमारी सारी डेटा क्लास के अंदर ही हमारा डेटा है। ठीक है, तो हम इसको डिबग कर लेंगे। अब है नीट क्लीन प्रोजेक्ट कोड, हमारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा ऐसे प्रोजेक्ट, और कोड भी हमारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सही, इजी टू डिबग, जैसा आपको मैं बताया, सारा कोड जो मतलब एरर आएगा तो हम उसको डिबग कर लेंगे। अब सिक्योरिटी इनहेंस, और हमारा ये एक तरीके का सिक्योरिटी हो जाता है। ठीक है, हमारे पास सी रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी कोड की रीयूजेबिलिटी हमारे साथ इसके साथ बढ़ जाती है। ये तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब वेरिएबल्स और फंक्शंस क्या होते हैं, कि क्लास क्या है। हम फॉर एग्जांपल हमने क्लास बनाई। ठीक है, एक क्लास से प्रोग्राम नाम की क्लास बनाई। सही है, उसके अंदर हमारे 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 पास स्ट्रिंग डेमो नाम का जो हमारे पास है वो हमारा हो जाएगा एक वेरिएबल है। उसके अंदर हमारे पास सारा डेटा होगा, हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शन होंगे, फंक्शन के अंदर जो हमारा डेटा होगा वो हम उसको कहलाएंगे मेथड्स और बिहेवियर भी कैसे कहते हैं इनको। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ तक हमारे प्रिंसिपल ऑफ ऊप स्टार्ट होता है। इनहेरिटेंस वो होता है मतलब किसी और क्या, जो हमारे पास इनहेरिटेंस होता है किसी भी क्लास को अपने क्लास के अंदर एक्सट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दो क्लासेज हैं। ठीक है, एक क्लास है पेरेंट्स नाम की, एक क्लास है चाइल्ड नाम की। ठीक है, उसके अंदर अब हम इसको चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम बाजार सी बातें हैं, जब हम पेरेंट्स के थ्रू ही चाइल्ड आए ना। ठीक है, तो हम पेरेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो चाइल्ड के अंदर भी होंगी। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का कलर ब्लैक होता है, उनकी एज होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चाइल्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स के होंगी ना, जैसे उसका उनका ब्लैक कलर होता है। ठीक है, तो ये दो क्लासेस हो गई, मतलब कि एक दूसरे को इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। ठीक है, तो इसी लिहाज से हम चाह रहे हैं कि यार हम अलग अलग क्लास नहीं बनाएं, एक क्लास के अंदर हम दोनों चीज़ों को इनहेरिट कर लें। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे इनहेरिट, क्लास चाइल्ड और पेरेंट, और तो ये इनहेरिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास ये इनहेरिट हो जाएगी।
अब मैं कोड लिखूँगा ना तो आप लोगों को और मैं बताता रहूँगा। जी, तो ये देखें, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये, अब मैं आप लोगों को एक थोड़ा बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये नेम स्पेस है यूजिंग सिस्टम जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास सारी लाइब्रेरीज़ हैं। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, तो ये हमारी सारी लाइब्रेरीज़ हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्लासेज होती हैं, डिफरेंट क्लासेज होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनल क्लास प्रोग्राम नाम की क्लास जो है वो हमारी सिस्टम के अंदर है। तो जब भी ये हमारा इसके अंदर ये हमारा सारी लाइब्रेरीज हैं और इसके अंदर हमारा क्लासेस स्टोर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे इसके अंदर क्लासेस स्टोर होती हैं। और जैसे हमारे पास ये लिखा है सिस्टम डॉट सिलेक्शन कलेक्शन और सिस्टम डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, इसके अंदर ये सारी हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमारे पास स्टोर हुई हुई होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या होता है? इनकैप्सुलेशन होता है हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन। हमारा जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है फॉर 3 कीवर्ड से, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ठीक है, अपने कोड को सिक्योर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने कोड लिखा है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि यार ये हम यूज़र को इनका कोड जो है, मतलब कि यूज़र को ये चीज़ दिखे और ये चीज़ ना दिखे। ठीक है, मतलब कि कोड को एक तरीके से इंस्ट्रक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के कीवर्ड्स यूज़ करते हैं हमारे सी शार्प में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। जी, तो आप लोगों को यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थोड़ा सा ना कोड लिख के देखते हैं। ठीक है, अब हम अपना जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे। ठीक है, उसके बाद हम चले, अब हम कोड लिख के देखते हैं। ये तो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम दे देते हैं एक स्ट्रिंग और यू नेम। सही है, हमने एक वेरिएबल के इसके अंदर हमने इसको दे दिया। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बस इतना किया है। ये जो हमने एक स्ट्रिंग डेटाबेस एक स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है, उसके अंदर हमारा नेम आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम मैं एक दोबारा कंसोल लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये दोबारा इंटर योर एज, ये मैंने इंटर योर एज, मैं इस बार एज कर रहा हूँ। ठीक है, डॉट राइट लाइन हो गया। और इसके बाद मैं ये इसको कर देता हूँ। और ये मैं इसके बाद ये कर देता हूँ। देखो सॉरी, मैं इसको रीड लाइन कर देता हूँ। सही है, रीड लाइन हो गया और ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक इंटीजर के अंदर दे देते हैं, इंटीजर यू एज और इक्वल टू। ठीक है, अब ये एरर आ रहा है। क्योंकि हमारे पास जो सी शार्प में स्ट्रिंग टू इंटीजर हमारे पास कन्वर्जन नहीं होती। पहले हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ही हम इसको इंटीजर में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें हम क्या करेंगे। कन्वर्ट करेंगे पहले, कन्वर्ट 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 हो गया। कन्वर्ट डॉट टू टू इंट और ये 32 आ जाएगा। कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट टू इंट 32 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग टू कन्वर्जन इसमें करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए अब सही हो गया हमारा। अब इसको हम रन करते हैं। इंटर योर नेम, इंटर योर एज। ठीक है, देखें प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो हमारे कोड रन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कमेंट लाजमी करिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।